प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग इन दिनों मणिका पुस्तक का पहला पाठ पढ़ रहे थे, वाङ्मयं तपः। 8 श्लोक हम पूरे कर चुके हैं और अब हम बढ़ रहे हैं उसके अभ्यास कार्य की ओर। ठीक है, तो चलें। सबसे पहले जो आपकी पुस्तक में संधि के शब्द दे रखे हैं उनको एक बार समझ लें कि वो कैसे हुए हैं। हालांकि हमने जब श्लोक पढ़े हैं तब हमने हर शब्द की संधि करके, संधि विच्छेद करके उसको अच्छे से समझा है, लेकिन अभ्यास करने में तो कोई बुराई नहीं है। तो चलिए, जब पुस्तक में जो शब्द दे रखे हैं उनका एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं, जिससे कि वो हमें और अधिक सरलता से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पेज खोल लीजिए जहाँ पर लिखा हुआ है इदम अपि जानन्तु, यह भी जाने, संधि युक्त पदानि, संधि से युक्त पद। सबसे पहला पद दिया है शारदाम्भोज वदना। इसका जब विच्छेद करेंगे, विच्छेद मैं आपको समझा ही चुकी हूँ, संधि मतलब जोड़ना और संधि विच्छेद मतलब जो जुड़े हुए हैं उनको अलग करना। ठीक है, शारदा अम्भोज वदना, इसको हम करेंगे शारद अम्भोज वदना। आपने अगर संधि के नियम पढ़े हैं तो आपको पता है, और यदि नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। शारद में अ है, सामने अम्भोज में अ है, दोनों अ मिलकर के आ बन जाते हैं और इसलिए यहाँ पे शारदाम्भोज वदना हो गया है। अगर ऐसे छोटे छोटे से नियम आप ध्यान रखेंगे तो आपको संधि कभी भी रटनी नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगला शब्द है वदनाम्बुजे। इसी तरह से जैसे अभी हमने ये शब्द किया वदन अम्बुजे, वदन में न में अ मिला हुआ है, सामने अम्बुज का अ, दोनों अ मिले और बन गया आ, और ये हो गया वदनाम्बुजे। अगला सन्निधिम, इसमें से निकलेगा सत और निधिम। कैसे? ये जो सत का त है इसके स्थान पे न कैसे हुआ जोड़ करके, त थ द ध न, क्योंकि सामने न है इसलिए उसी का वर्ण होता है, तो त की जगह हो गया न और ये बन गया सन्निधिम। बहुत ज़्यादा सूत्रों में हम नहीं चलेंगे क्योंकि अभी आपसे पूछे नहीं जाएंगे, आप उलझ जाएंगे, इसलिए हम मोटे मोटी बात को समझ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद को अपि, इसको हमने श्लोक पढ़ा था तो बहुत विस्तार से इसको समझा था। आप उस श्लोक की तरफ जाइए, उसमें समझिए, फिर भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। को में है, को का जो ओ है वो विसर्ग के स्थान पे बना है तो हो जाएगा कह, और सामने है अपि और बीच में ये जो एस के जैसा जो चिन्ह बना हुआ है इसको कहते हैं अवग्रह। और ये अवग्रह कब लगता है? जब ये बताता है कि सामने कोई अ था और संधि होकर के उस अ का लोप हो गया है, तो ये आपको ये बता देता है कि जब भी आपको विच्छेद करना हो तो यहाँ पर अ निकालना है। ठीक है, क्योंकि अगर ये अ नहीं होगा तो यहाँ पे अगर सिर्फ कोपी होगा, अ का चिन्ह नहीं होगा, तो हम क और इपी भी निकाल सकते हैं और उससे वो सब शब्द गलत हो जाएगा, इसलिए ये अवग्रह लगाया जाता है। तो याद रखिए, जब भी इस तरह का अवग्रह लगे तो वहाँ पर अ निकलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह से सामने अगला वाला शब्द कोशो अयम, उसमें भी वही बात है। कोशो का जो ओ है उसके स्थान पे कर दो विसर्ग, और जो अवग्रह दिख रहा है उसका कर दो अ, तो ये हो जाएगा कोशः अयम। हो गया ना आसान। आगे व्ययतो वृद्धिमायाति, इसमें व्ययतो, ये जो ओ है विसर्ग के स्थान पे हुआ है, व्ययतः वृद्धिमायाति की यहाँ पर विच्छेद आपकी पुस्तक में नहीं है, लेकिन इसको भी हम विच्छेद कर सकते हैं। वृद्धिम, म पे हलंत हो जाएगा और सामने आ जाएगा आयाति। म में हलंत है, हलंत का मतलब क्या है कि वो जो व्यंजन है वो बिना स्वर के है, और ये आपको पता ही है कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के बोला नहीं जा सकता है। हम कोई ना कोई स्वर उसमें लगाते हैं, मात्रा उसमें लगाते हैं, अ आ ई स्वर होते हैं, पता ही है ना आपको। तो इसके बिना कोई भी व्यंजन बोला नहीं जा सकता है, उसके सहारे से ही बोला जा सकता है, या तो उसके साथ लगा हो या उसके आगे पीछे लगा हो, तभी उसका उच्चारण हो सकता है। तो यहाँ पर म में जब आ जुड़ा तो वो पूरा हो गया मा या ती। अगला संचयात, तो यहाँ पर म था, म का यहाँ पर बन गया है ञ। क्यों ञ बना? क्योंकि सामने है च,
चयात में च है तो च छ ज झ ञ, च का पंचम वर्ण क्या है ञ, तो इसलिए म के स्थान पे हो गया है ञ, तो ये हो गया समचयात। नास्ति न अस्ति, अ है न में, सामने अ है, दोनों मिलके आ हो गए, नास्ति दीर्घ संधि इसको कहते हैं, ये हो गया नास्ति। अगला सत्य समम तपः, यहाँ पर सत्य समम, इसमें जो सम के म के ऊपर अनुस्वार है वो हलंत म है, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो वो म हलंत के रूप में सामने आ जाएगा, और सत्य समम तपः। चंदन रसो न, चंदन रसो, रसः है, वहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पे ओ हो गया है, तो ये बन गया चंदन रसः न। ऊहा पोहार्थ विज्ञानम, इसको भी हमने किया था, ऊह अपोह अर्थ विज्ञानम, ऊह अपोह, ह में अ अपोह में अ, दोनों को मिलकर के बन गया आ, तो ये हो गया ऊहा पोहार्थ विज्ञानम। इसी तरह से अपोह का जो ह है और सामने अर्थ का जो अ है उनको मिलकर के भी बन गया दीर्घ आ, और ये हो गया हा। चैव च और एव, अ है सामने ए है, अ और ए मिलाकर के ऐ बन जाता है, उसका वृद्धि हो जाती है उसमें, तो ये जब अ होता है और सामने ए होता है या ऐ होता है, उन दोनों को मिलाकर के ऐ बन जाता है। इसी तरह से अ होता है, सामने ओ या औ होता है, तो दोनों को मिलाकर के औ बन जाता है, ये वृद्धि संधि होती है, तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो गई है और ये बन गया है चैव। पदच्छेदस्तु, यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, पदः छेदः तु, पद के आगे च है, पदः छेदः तु, इस तरह से करना है इसको। षडेते, षड और एते, और इसके पीछे जाएंगे तो ये षट शब्द होता है, ट का बनता है पहले ड, और ड से बन करके उसको ए जुड़ेगा तो वो बनेगा षडेते। तो इसकी हम जब इसको अलग करेंगे तो हम इसको षड और एते भी कर सकते हैं, और षट और एते भी कर सकते हैं। ट ठ ड बना, ट के स्थान पर यहाँ पर दूसरी संधि हुई है, इसलिए ये हो गया षडेते। वांगमयम, वाक और मयम। फिर तप उच्यते, यहाँ पे सामने तपह का जो विसर्ग है उसका लोप हो गया है, क्योंकि सामने उच्यते स्वर आ रहा है, स्वर आने से उसका लोप हो गया है, तो ये आपके संधि से युक्त शब्द यहाँ पर हो गए हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं, ये शब्द हम कर चुके हैं, संधि कार्यम इन्होंने बताया, उसमें शिष्यः स्वमेधया, शिष्य है का जो विसर्ग है उसके स्थान पे स हुआ तो उसको जोड़ दिया, शिष्य स, आधा 2 बार स आया, स्वमेधया ये शब्द बन गया। फिर संयोग बताया, वृद्धिम आयाति, वृद्धिम जो अभी हमने ऊपर किया था, वृद्धिम का जो म है हलंत आएगा, सामने आ आएगा तो ये हो जाएगा वृद्धिम आयाति। क्षयम आयाति, उसमें भी क्षयम म हलंत और सामने आयाति, ये पूरा हो गया और ये हो गया क्षयम आयाति। जैसे मान लीजिए कि कभी हमारे पैर में चोट लग गई और हम चल नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी का सहारा लेंगे, एक हाथ में लकड़ी ले ली, उसके सहारे से हम चल रहे हैं, तो हमारा जो पैर है वो पूरा हो गया। इसी तरह से यहाँ पे ये जो म है ये अधूरा है, ठीक है, इसके पैर में चोट लगी हुई है, इसने क्या किया, आ की जो बैसाखी है उसका सहारा लिया और ये पूरा हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आचार्यात पादम आदत्ते, आचार्यात तहलंत है, सामने क्योंकि कोई स्वर नहीं था इसलिए त पूरा नहीं हुआ, स्वर होता तो ही पूरा होता। आचार्यात पादम महलंत आदत्ते, क्योंकि आ है सामने इसलिए म उसमें जुड़ गया, तो आचार्यात पादम आदत्ते। फिर अगला दिया पादम आदत्ते, वो हम आचार्यात पादम आदत्ते में समझ ही चुके हैं, पादम और आदत्ते। ठीक है, अब हम चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। तो अभ्यास कार्य में सबसे पहले जो आपको कहा गया वो क्या कहा गया, निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन उत्तरत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में दें। कि ये जो प्रश्न दिए हुए हैं निम्नलिखित प्रश्नानाम, जो नीचे प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको कितने पद में देने हैं, एक पद में, बड़ा उत्तर नहीं देना है, एक पद में देना है। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को समझेंगे। पहला, का अस्माकं सन्निधिं कुर्यात्,
का अस्माकं सन्निधिं कुर्यात्, मतलब कौन हमारे पास रहे, किसकी सन्निधि करनी है, किसको हम चाहते हैं कि वो हमारे पास रहे। तो हमारा पहला वाला श्लोक था ना, उसमें हमने कहा था कि कौन हमारे पास रहे, शारदा। तो इसका उत्तर क्या होगा, शारदा। और यदि इसको पूरे वाक्य में वो पूछ लें तो आप क्या कह सकते हैं, शारदा अस्माकं सन्निधिं कुर्यात्। लेकिन एक पद में कहा है तो केवल लिखना है शारदा। दूसरा, कोशः कथम अस्ति, कोश कैसा है, तो क्या कहा था, अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं। तो कोश कैसा है, अपूर्वः, कोशः अपूर्वः अस्ति। सत्य समम किमस्ति, सत्य के समान क्या है। यदि आपने श्लोक अच्छे से समझे हैं तो आपको उत्तर तुरंत आ जाएंगे, और श्लोक आपको याद करने ही हैं। तो श्लोकों को याद कीजिए, लिख के कीजिए, बोल के कीजिए, गा के कीजिए, जैसे भी कीजिए, श्लोकों को याद कर लीजिए। ठीक है। सत्य समम किमः अस्ति, सत्य के समान क्या है, तो सत्य के समान क्या है, तपः। सत्य समम तपः अस्ति। सत्य को तप के समान कहा गया था ना कि एक तपस्या है, तो सत्य के समान तपस्या है। कीदृशी वाणी पुरुषम प्रहलादयति, कीदृशी कैसी, कीदृशी का मतलब होता है कैसी, वाणी पुरुषम मनुष्य को, प्रहलादयति आनंद देती है। कैसी वाणी, जो मीठी बोली गई है। मीठी बोली गई वाणी को क्या कहा था, मधुर भाषिणी। तो इसका उत्तर क्या होगा, मधुर भाषिणी वाणी पुरुषम प्रहलादयति। पाठ का नाम कति गुणाः श्लोके वर्णितः। एक श्लोक था ना जिसमें ये बताया गया था कि पाठकों में ये गुण होने चाहिए। कितने गुण थे उसमें, आपको याद है, वेरी गुड। कितने गुण थे, 6 गुण। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, षट। और यदि पूरा लिखना होता तो कैसे लिखते, पाठ का नाम कति कितने, तो उसको हटा देंगे प्रश्न वाले को। पाठ का नाम षट गुणाः श्लोके वर्णितः। स्वस्य मेधया कः पादम आदत्ते, अपनी मेधा से कह कौन एक चरण को ग्रहण करता है। कौन था जो एक चरण को अपनी मेधा से ग्रहण करता है, शिष्य। शिष्य अपनी मेधा से, अपनी बुद्धि से एक भाग को, चौथाई भाग को ग्रहण करता है। एक एक भाग को बताया था, उसी को यहाँ पर हमें बताना है कि अपनी मेधा से एक चरण को कौन ग्रहण करता है। जो शिष्य है वो अपनी मेधा से एक चरण को ग्रहण करता है। तो इस तरह से हमको इन प्रश्नों के जवाब देने हैं, उत्तर देने हैं कि आचार्य से एक चरण को, एक भाग को, अपनी बुद्धि से एक भाग को, समय से एक भाग को, और अपने साथियों के साथ में रहने से एक भाग को ग्रहण करता है। ये श्लोक था ना, तो उसी बात को यहाँ कहना है कि कौन है जो अपनी बुद्धि से एक चरण को ग्रहण करता है। तो हमें इसका उत्तर देना है, स्वस्य मेधया शिष्यः पादम आदत्ते। यदि पूरा पूछ लिया जाए तो जो भी प्रश्न के जो शब्द हैं, का, कथम, किम, कीदृशी, कति, कह, उनको हटा देना है और उनके स्थान पे हमको उत्तर को लिख देना है। सरल है ना, कितना सरल है। चलिए आगे बढ़ें। दूसरा प्रश्न कहता है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। अधोलिखित नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर पूर्ण वाक्येन पूरे वाक्य में लिखत लिखें। कि नीचे लिखे हुए जो प्रश्न हैं उनको एक शब्द में नहीं देना है, आपको पूरा वाक्य लिखना है। चलिए पूरा वाक्य लिख देते हैं। सबसे पहला, भारत्याः कोशः कीदृशः विद्यते। सबसे पहले हमको प्रश्न को समझना है। भारत्याः कोशः, भारती का, भारती कौन है, शारदा देवी सरस्वती। कोशः कोश, कीदृशः कैसा, विद्यते है, भारती का कोश कैसा है। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती, कहा था ना हमने। तो हम क्या कहेंगे, भारत्याः कोशः अपूर्वः विद्यते, अपूर्व है। और यदि हम इसको बढ़ाएं तो हम क्या कहेंगे, कैसे है अपूर्व, यह व्ययतः वृद्धिम आयाति। व्यय तो वृद्धिम आयाति, क्षयम आयाति संचयात। उसी को यहाँ पर हम वाक्य बना के अन्वय करके लिख देंगे, यह व्ययतः वृद्धिम आयाति संचयात च क्षयम आयाति। यदि आपको श्लोक याद है, अन्वय समझ में आ गया है, रटना नहीं है बिल्कुल भी, समझना है और उसको लिख देना है। ठीक है। के पाठकाः गुणाः सन्ति, पाठक के
कौन कौन से गुण हैं? तो पाठक के गुण कौन कौन से बताए थे? वो जो श्लोक बताया था उसमें 6 गुण बताए थे। माधुर्यम, अक्षर व्यक्ति, पदः छेदः, सुस्वरः, धैर्यम, लय समर्थः च पाठकः गुणाः सन्ति। पहले गुण लिख दो, अंत में लिख दो च और सब में आ जाएगा। पाठकः गुणाः सन्ति, प्रश्न से ऐसा कैसा उठा लो और ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, बढ़े आगे। धीयः गुणाः के सन्ति। धीयः, धी किसको कहते हैं? बुद्धि को। बुद्धि के गुण कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से बुद्धि के गुण बताए थे? शुश्रूषा, श्रवणम, ग्रहणम, धारणम, ऊह, अपोह, अर्थ विज्ञानम, तत्वज्ञानम च धीयः गुणाः सन्ति। के हटा देंगे उसमें से और सारे गुण लिख करके लिख देंगे इसी प्रश्न को उठा के, धीयः गुणाः सन्ति। शुश्रूषा, सुनने की इच्छा, श्रवणम, सुनना, ग्रहणम, ग्रहण करना, धारणम, धारण करना, ऊह, अपोह, तर्क करना, वितर्क करना, अर्थ विज्ञान, उसके अर्थ का गूढ़ता समझना, तत्व ज्ञानम, सार तत्व को ग्रहण करना, ये सब धीयः बुद्धि के गुण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। शिष्यः विद्यायाः अर्जनम कथम करोति। शिष्य विद्या का अर्जन कैसे करता है? तो वही वाला प्रश्न आ गया जिसमें एक एक पाद, एक एक चरण से किस तरह से वो विद्या प्राप्ति करता है वो यहाँ पर बताया जाएगा। शिष्यः पादम आचार्यात्, एक पाद, एक चरण, एक भाग आचार्य से। पादम स्वमेधया, एक चरण स्वमेधया, अपनी मेधा से। पादम कालेन, एक चरण कालेन, काल से, समय से। पादम सब्रह्मचारी भी, और एक चरण अपने साथियों से, साथ में अध्ययन करने वालों से। अर्जनम करोति, विद्या को अर्जित करता है। ठीक है, आगे बढ़े। कीदृशी शारदा सन्निधिम क्रियात्। कैसी शारदा, कैसी जो देवी सरस्वती माता हैं उनकी सन्निधि करनी चाहिए। तो कैसी थी शारदा माता? शारदा माता की क्या विशेषता बताई थी? शारदा अम्भोज वदना, ये था ना, तो वही लिखना है। शारद अम्भोज वदना शारदा सर्वदा सन्निधिम क्रियात्, कि जो शारद अम्भोज वदन वाली शारदा हैं ऐसी शारदा माता की ही हमेशा सन्निधि करनी चाहिए। शरद ऋतु के कमल के समान मुख वाली जो शारदा हैं उन देवी सरस्वती के समीप रहना चाहिए। ठीक है। वाङ्मयम तपः किम उच्यते। वाङ्मय तप किसको कहा जाता है? वाणी का तप किसे कहा जाता है? कैसी वाणी होनी चाहिए ये श्लोक में बताया था। तो कैसी वाणी? अनुद्वेगकरम सत्यम प्रियहित वाक्यम स्वाध्याय अभ्यसनम च वाङ्मयम तपः उच्यते। अनुद्वेगकरम, जो अनुद्वेग करने वाली है, व्याकुलता को बढ़ाने वाली नहीं है। सत्यम, सत्य है। प्रियहितम वाक्यम, प्रिय और हितकारी वचन है। स्वाध्याय, जो स्वाध्याय से युक्त है। अभ्यसनम, जो अभ्यास से युक्त है। ऐसी वाणी को, ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यों को वाणी का तप कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न हो गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, तीसरे प्रश्न पे। स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। क्या कहा? स्थूल पदानि, जो स्थूल पद हैं। आप देखिए नीचे हर पंक्ति में एक शब्द, एक पद ऐसा है जो बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है। ठीक है, उसको कहा है स्थूल पद। उनको आधार बना करके आपको प्रश्न का निर्माण करना है। अभी तक हमने प्रश्नों को उत्तर में बदला था, यहाँ पर उत्तर को प्रश्न में बदलना है। ठीक है। शारदा सर्वदा अस्माकं समीपे वसेत। शारदा, देवी सरस्वती सर्वदा, हमेशा, अस्माकं समीपे वसेत, हमारे समीप रहे। पहले अगर हम उस पंक्ति को समझेंगे नहीं तो हम उत्तर कैसे देंगे?
उसका प्रश्न कैसे बनाएंगे? तो पहले उस पंक्ति को समझना है, रटना नहीं है। ध्यान रखिए, संस्कृत रटने का विषय नहीं है, ठीक है। तो सर्वदा अस्माकं समीपे वसेत्, शारदा को छोड़ देते हैं, हमेशा हमारे समीप रहे। कौन? तो प्रश्न क्या होगा? कौन हमेशा हमारे समीप रहे। तो कौन में कौन की जो संस्कृत होती है वो होती है कह, लेकिन कह होता है पुल्लिंग में, शारदा स्त्रीलिंग है, इसलिए हम कह का क्या हो जाता है स्त्रीलिंग में? का। शारदा, तो शारदा के स्थान पे हो जाएगा का सर्वदा अस्माकं समीप वसेत्, समीपे वसेत्, कौन हमारे हमेशा समीप रहे। तो उसका उत्तर बन जाएगा अपने आप, शारदा सर्वदा अस्माकं समीपे वसेत्, ठीक है। दूसरा, भारत्याः कोशः अपूर्वः, भारती का, सरस्वती का कोश अपूर्व है। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? पहले हिंदी में बनाते हैं, किसका कोश अपूर्व है? भारती का, यही उत्तर होगा ना। तो किसका, तो किसका की संस्कृत क्या होती है? कस्य, किसका। अगर आपने रूप याद किए हैं किम के तो आपको पता होगा षष्ठी विभक्ति का के की, तो उसमें आता है कस्य, कस्य कोशः अपूर्वः, किसका कोश अपूर्व है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, मधुर भाषिणी वाणी पुरुषम प्रहलादयति। यहाँ पर हाईलाइटेड क्या है? पुरुषम। मधुर भाषिणी वाणी पुरुष को प्रसन्न करती है। तो पुरुष को अगर हटाएंगे तो प्रश्न क्या बनेगा? मधुर भाषिणी वाणी किसको आनंदित करती है। तो देखिए पुरुषम, तो उसका पुरुषम के जैसे बना देंगे कम, मधुर भाषिणी वाणी कम प्रहलादयति, ठीक है, किसको। पाठकस्य षट गुणा सन्ति, पाठक के 6 गुण होते हैं। प्रश्न कैसे बनेगा? पाठक के कितने गुण होते हैं। तो पाठकस्य कति गुणाः सन्ति, कति मतलब कितने, ये शब्द तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो पाठक के कितने गुण होते हैं। अगला, सत्येन समम सुखम नास्ति, सत्य के समान सुख नहीं है। तो सत्येन, सत्येन को हाईलाइट किया, तो किसके समान सुख नहीं है। तो सत्येन, तो इसको क्या कहेंगे? किसके। सत्येन, केन एक जैसा हो रहा है ना, जैसे पुरुषम कम था वहां पर, शारदा का, ऐसे ही सत्येन, तो केन समम सुखम नास्ति, एक ही विभक्ति लग रही है, तो जैसे केन ऐसे ही सत्येन, ठीक है। तो ये हो जाएगा केन समम सुखम नास्ति। अनुद्वेगकरम वाक्यम वाङ्मयम तपः उच्यते, अनुद्वेग करने वाला जो वाक्य है उसको वाणी का तप कहा जाता है। कैसे वाक्य को वाणी का तप कहा जाता है, यही प्रश्न बनेगा ना। तो कैसे, उसको क्या बोलेंगे? कीदृशम, कीदृशम वाक्यम वाङ्मयम तपः उच्यते, ठीक है। अंतिम, रागस्य विलोमः त्यागः, राग का विलोम त्याग है। अब राग को हटाएंगे तो प्रश्न क्या होगा? किसका विलोम त्याग है? रागस्य, तो रागस्य के जगह पे क्या कर देंगे? कस्य विलोमः त्यागः, ठीक है। आसान है ना। तो चलिए बढ़ जाएं आगे अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न क्या कहता है? अधोलिखितान प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत, अधोलिखित नीचे लिखे हुए प्रश्नों को यथा निर्देशम जैसे कहा गया वैसे उत्तरत वैसे उत्तर दो, कि जो नीचे कहा गया उसके अनुसार उत्तर दो। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं? अपूर्वः कोशोऽयं विद्यते तव भारती, अपूर्वः कोशोऽयं विद्यते तव भारती, अत्र क्रियापदम किम, कि इसमें क्रियापद क्या है। क्रिया किसके द्वारा पता लग रही है? क्रिया कैसे मालूम कर पड़ती है? जाता है, खाता है, करता है। तो यहाँ पर क्या है कि हे भारती, तुम्हारा यह जो कोश है वो अपूर्व है। तो कौन सी क्रिया है जिसमें धातु पाठ लगा हुआ है? धातु जो बन रही है वो कौन सी है? विद्यते। तो इसका क्रियापद क्या होगा? विद्यते, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि प्रथमे श्लोके कर्तृपदम किम,
पहले श्लोक में कर्तृपद क्या है, कि जो पहला श्लोक है उसमें कर्तृपद क्या है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पहला श्लोक क्या है। पहला श्लोक ध्यान आएगा तभी तो हम उसका उत्तर देंगे। तो पहला श्लोक क्या था? शारदा शारदाम्बोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। ठीक है, तो इसमें कर्तृपद क्या है, कर्ता कौन है, करने वाला कौन है। तो कौन है कर्ता, किसके बारे में बात की गई है? शारदा के विषय में। तो यहाँ पे कर्तृपद क्या है? शारदा। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? प्रथमे श्लोके कर्तृपदम शारदा, या केवल शारदा लिख देंगे तो भी उत्तर हो जाएगा। ठीक है। शीतल छाया अनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम। शीतला छाया, ठंडी छाया, इन शब्दों में विशेष्य पद क्या है? एक होता है विशेषण, एक होता है विशेष्य। पहले समझिए कि विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है। विशेषण होता है जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है, और विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। कोयल मीठा गाती है, तो कोयल तो हो गई विशेष्य क्योंकि उसकी विशेषता बताई गई, और उसका मीठा गाना हो गया उसका विशेषण। राधा सुंदर लिखती है, तो राधा तो हो गई विशेष्य और सुंदर लिखना हो गया उसका विशेषण। ठीक है, तो शीतला छाया में विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है, बताइए फटाफट से। वेरी गुड, देखिए समझ में आ गया ना। शीतला छाया, शीतला ठंडी और छाया तो किसके लिए बताया गया? छाया के लिए। छाया है, कैसी है? शीतला। तो शीतला हो गया उसका विशेषण और छाया हो गया विशेष्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। उद्वेगकरम इति पदस्य विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। उद्वेगकरम, इस पद का विलोम पदम, विलोम पद, पाठात् चित्वा, पाठ से चित्वा चुनकर लिखो। कि जो पाठ है उसमें उद्वेगकर का विलोम दिया हुआ है, उसे चुनकर लिखो। देखिए एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई प्रश्न आता है, क्योंकि हमें संस्कृत रटनी नहीं है तो रटनी नहीं है, कई बार ऐसा होगा कि ध्यान नहीं आएगा, तो घबराना नहीं। एक एक शब्द को पढ़ना, तो कहीं ना कहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि वो प्रश्न क्या पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर हो सकता है चित्वा का मतलब आपको नहीं समझ में आए, लेकिन विलोम पद से आपको समझ में आ गया ना। उद्वेग कर से समझ में आ गया कि उद्वेग कर का विलोम पद लिखना है, बस पकड़ लिया और उत्तर लिख दो। तो उद्वेग कर का विलोम क्या दिया था पाठ में? अनुद्वेग करम। तो बस यहां लिख दो अनुद्वेग करम। ठीक है, आगे बढ़े। शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में श्रोतुम इच्छा, सुनने की इच्छा, इत्यर्थे, इस अर्थ में किम पदम प्रयुक्तम, कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? शुश्रूषा श्रवणम ग्रहणम धारणम, चार बातें कही गई। धारणम का मतलब धारण करना, ग्रहणम का मतलब ग्रहण करना, श्रवणम का मतलब सुनना। तो शुश्रूषा का मतलब क्या हुआ? सुनने की इच्छा करना। ठीक है, इधर से नहीं उधर से करते हैं, हटाते जाते हैं, माइनस करते जाते हैं, अपने आप उत्तर मिल जाएगा। शुश्रूषा का मतलब सुनने की इच्छा, तो इसका उत्तर क्या होगा? शुश्रूषा। ठीक है, चलिए। व्ययतः इति पदस्य विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। व्ययतः, इस पाठ का, इस पद का विलोम पद इस पाठ से चुनकर लिखो। तो श्लोक में क्या कहा था? अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतः वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। व्यय से वृद्धि को प्राप्त होता है और क्षय किससे होता है? संचयात्। तो विलोम क्या हुआ? संचय। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? संचयात्। व्ययतः का विलोम क्या है? संचयात्। तो श्लोक अगर आपको याद है तो तुरंत लिख देंगे, रटना नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं। आप ये सब समझिए, इनको करिए, फिर आगे के जो प्रश्न हैं उनको मैं लेकर के आऊँगी आपके लिए अगली क्लास में। तब तक इसको समझ लीजिए, कर लीजिए। कहीं आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे बताइए, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उनको कहिए कि संस्कृत रटने का विषय नहीं है, समझने का विषय है। संस्कृत
मुश्किल नहीं है, ये तो बहुत आसान है और बहुत सारे नंबर भी हमको ला करके देगा। अच्छी अच्छी बातें तो हम सुन ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, नंबर भी हमारे बहुत अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, तो इनको पढ़ लीजिए, इनको कर लीजिए, समझ लीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना, रटने की आवश्यकता तो नहीं पड़ रही है ना। बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक नमस्ते।